सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि पिछले जो भाग में आपको वर्गमूल के बारे में बताया गया था, तो उसी को मैं आज आगे बढ़ाता हूँ वर्गमूल को। तो उस वर्गमूल में मैंने आपको दो संख्या का बताया था। कितनी संख्या का बताया था? दो संख्या का। और आज हम उन्हीं दो संख्याओं को रिपीट करके आज आगे की ओर बढ़ेंगे हम तीन संख्याओं वाले में। ठीक है, देखो मैं दो संख्या का आज और रिपीट करता हूँ। क्या था उस दिन? जैसे सपोज मान लिया जाए हमें किसी का वर्गमूल निकालना है और मेरे पास संख्या दे रखी है। जैसे सपोज मान लिया जाए मेरे पास संख्या है 50 2809। सपोज मेरे पास है 2809। तो क्या कर रहा था मैं उस दिन? यही कर रहा था, इस वर्गमूल में संख्याओं को क्या कर दे रहा था, गोल घेरे में, और जो लास्ट के डिजिट थी उसको दो भागों में बांट दे रहा था। अब उसके बाद उसका कोई काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब 28 को हम देख रहे थे कि कौन सा छोटा पड़ रहा है। देखो यहाँ पर 25 वाला भाग सही पड़ रहा है, 36 बड़ा पड़ जा रहा है। तो 25 का मतलब 5 आ रहा है, 5 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 9 को देखना था। अब ये वाली कंडीशन भी फिल कर दी। अब इस कंडीशन को 9 किस किस में आ रहा है हमारा? एक तो आ रहा है 3 में, और दूसरा 9 किस में आ रहा है? देखो लास्ट की तरफ देखना है, लास्ट में एक ही आ रहा है, मतलब 7 में। पता नहीं चल रहा था तो मैंने गोल घेरा बनाया था। तो इससे एक अधिक 5 6 6 पंचे 30। जब इन दोनों की कंपेयर कर रहा था तो ये बड़ा पड़ जा रहा है। जब ये बड़ा पड़ता है तो आंसर छोटा वाला होता है। छोटा मतलब 53। ठीक है, इस टाइप से हम लोग उन क्वेश्चनों को बना रहे थे। ठीक, आज हम 3 डिजिट का देखेंगे। तो 3 डिजिट का कैसा आता है इसका आंसर? तो यहां पर 09 था। ठीक है, ये तो 2809 का कितना आ गया? 53 आपका राइट आंसर। अब आज तीन संख्या का पढ़ेंगे हम। ठीक, तीन संख्या का देखो, इससे ऊपर जाएगा, 10 से ऊपर जाता है, 11 का जाएगा 121, 12 का जाएगा 144। इससे ऊपर नहीं पूछता ज्यादा। ठीक है, तो ये देखो तुलना तो हम यहीं से देख के करेंगे, सिर्फ इतनी ही संख्या पर। बस उससे ऊपर चाहे जितनी संख्या चले जाए, वो सिर्फ हमारा संख्या को देखने के काम आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे सपोज एक संख्या मुझे मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है? 12544। 12544 ये संख्या मिल गई मुझको। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा? देखो ये डिजिट आगे चली गई, 10 से ऊपर चला गया, तो क्या करूंगा? ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही इजी है। इसका क्या करूंगा? पीछे के पार्ट को मैं गोल कर दूंगा और लास्ट वाली संख्या जैसे अभी तक करते आए थे सेम डिक्टो। अब उसके बाद बस देखना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है? देखना है कि 125 से छोटा 144 मतलब 12 का बड़ा पड़ जा रहा है, तो हमारे पास क्या है? 11 का आएगा, 121 वाला भाग। ठीक है, ये वाला। तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर? 11 मैं ऊपर लिख दूंगा और 11 नीचे। दो स्टेप निकल गए। अब तीसरे स्टेप की बारी क्या आती है? इसको देखना होता है बस 1 से लेकर 10। तीसरा स्टेप सिर्फ 10 ही तक चलेगा। ये 4 किस किस में आ रहा है? एक तो 2 पर आ रहा है कंडीशन, दूसरा किस पे आ रहा है? देखो 4 8 पर आ रहा है। ठीक है, पीछे की ओर देखना, देखो ये 8 पर आ रहा है 4। ठीक है, तो अब देखो पता नहीं चल पा रहा है, तो एक जैसी संख्या होती है तो उसको क्या कर लेते? गोल करके एक एक्स्ट्रा कर दो, 12। 12 कम 12, 12 कम 12 और एक 13। और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब दोनों को हम तुलना करके देखते हैं, ये बड़ी संख्या आ गई, तो आंसर हमेशा छोटा ही होगा। और अगर इनकी कंपटीशन करने में, कंपेयर करने में छोटी आ जाती तो बड़ा आंसर होता है ये वाला। अभी ये बड़ी पड़ जा रही है ना ये वाली संख्या, जब बड़ी पड़ गई तो छोटा आंसर, मतलब 112 इज आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 112। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है,
देखो करना कुछ नहीं, तीन ही स्टेप होते हैं। पहला तो ये गोल करके एक उतार लेते हैं, दूसरा कंपेयर कर लेते हैं एक ही जैसी संख्या की, इसको देख करके ये वाली जो बचती है आगे। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या करते हैं, ये जो हमने लास्ट की संख्या ली होती है उसको 1 से लेकर 10 तक देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर दो, बड़ी आई छोटी, छोटी आई तो बड़ी। ठीक है, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास आ गया 122, सॉरी 122 कह रहा हूं, आपका आ गया 14,884, अंडरूट के अंदर आ गया 14,884, बड़ा चला गया ना 10 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, गोल कर दो भाई। ठीक है, दो ही संख्या गोल करनी है, सिर्फ दो। उसके बाद जो लास्ट की संख्या है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड 148 से छोटा कौन होता है, 144, क्योंकि 13 का करोगे तो वो कितना हो जाता है 169, मतलब 13 का 169 हो जाता है, तो वो मैं लूंगा नहीं। तो कौन सा ले लूंगा, 12 का, क्योंकि 12 का 144 होता है, तो 12 को मैं ऊपर भी लिखूंगा और नीचे भी। ठीक, अब कंपटीशन आती इस वाली संख्या की। 4 किस किस में है, एक तो 2 में आता है, दूसरा किस में आता है 4, देखो ये 8 में आता है। ठीक, पता नहीं चल पा रहा है तो जो एक जैसी संख्या ली थी उससे एक एक्स्ट्रा ले लो, 13 गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 2 15। ठीक, अब कंपेयर कर लो भाई, देखो इसमें और इसमें जब कंपेयर किया बचा हुआ भाग का इसका, तो देखो ये क्या हो गया, बड़ा पड़ जा रहा है। ये जब बड़ा पड़ जाता तो छोटा आंसर, मतलब 122 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये 14,884 का ये आपका आंसर हो गया 122। देखो अब इसको चेक कैसे करें कि ये 122 ही है क्या मेरा आंसर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे ना वर्ग, तो इतना निकल के आ जाएगा। देखो करके देखो, मैंने बता रखा है वर्ग करना, मैंने बोला 122 आंसर है, तो मैं चेक करके देख लूं क्या बड़ा यही आंसर है मेरा, तो 122 का स्क्वायर कर दो तो ये निकल के आ जाना चाहिए। तो देखो जब भी तीन संख्या होती है तो उसका स्क्वायर बता रखा है ना, बीच से क्रैश कर दो, बीच से क्या कर दो क्रैश, दो संख्या बन गई। पहला स्टेप, पहले का वर्ग 2 दूनी 4, दूसरा स्टेप दोनों को गुणा करो, 12 दूनी 24, 24 का दुगना, 2 से जरूर गुणा करनी हुई, दोनों की गुणा करके, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, बचा 4। ठीक है, अब 12 जब इसका वर्ग किया तो इसका भी कर दो, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 4 हासिल तो 148, देखो निकल के आ गया वही। ठीक है, तो ये चीज अगर तुम्हें कभी डाउट होता है ना तो स्क्वायर करके देख लो, आंसर वही आ जाएगा जो अंडरूट के अंदर है आपका। ठीक, तो मैं वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग बता चुका हूं, देख लेना, आज बात चल रही है वर्गमूल की। ठीक है, ऐसी अगला जो तीन संख्याओं का कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास आ गया 12 7 6 9, ये आ गया आपके पास। क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन बता रखी है, गोल कर दो, लास्ट वाले को दो भागों में बांट दो। ठीक, अब बचता है 127, वर्ग में देखो 127 से छोटा 144 बड़ा हो जा रहा है, मतलब 11 का आ रहा है 121। ठीक है, तो छोटा वाला आ रहा है 11, तो 11 ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो। अब कंडीशन बचती है 9 की। अब 9 देखो भाई किस किस में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है 9, और दूसरा देखो लास्ट की ओर देखना 9 किस में आ रहा है, ये आ रहा है 7 में। ठीक है, देखो 749 9 आ रहा है ना, तो 7 में आ गया। पता नहीं चल पा रहा है तो एक एक्स्ट्रा संख्या ले लो, 11 के से एक एक्स्ट्रा 12 होता है, 12 कम 12, 12 कम 12 और एक 13, दोनों की तुलना की तो ये हो गया भैया हमारा बड़ा, तो आंसर हो गया छोटा, मतलब 113 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीन संख्या, मतलब अगर बड़ी भी चली जाती है 10 से ऊपर तो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज का वर्गमूल का टॉपिक ये है आपका। ठीक है, तो आप मैंने वर्ग भी कंप्लीट कर दिया, देख लेना पिछली वीडियो में, और वर्गमूल भी कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट करना, पूछना। ठीक है,
अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।